G Limited has furnished the following information relating to the year ended 31st of March 2021 and 31st of March 2022. शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखा है, लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है, नेट प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो, long term loan has been used to finance 40% of the fixed asset. Stock turnover ratio with respect to COGS is 4. ये with respect to COGS देने का जरूरत नहीं है, it is always assumed like that. Debtors represent 90 days sales. Company holds cash equal to 1.5 months COGS. Ignore taxation. Thank you very much. Assume 360 days in a year. तो जहां पे भी कैलकुलेशन में नंबर ऑफ डेज का जरूरत होगा, we'll assume 360 days. You're required to prepare the balance sheet as on 31st of March 2022 in the following format. तुमको ये फॉर्मेट फॉलो करना है फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग आंसर. चलो ट्राई टू कंप्लीट द एंटायर आंसर ऑन योर ओन. पहले आप कीजिए, फिर मैं करके देता हूं. तो फ्रेंड्स यहाँ पे 31st ऑफ मार्च 2022 का कुछ रेडीमेड इंफॉर्मेशन है, जैसे कि शेयर कैपिटल. तो कुछ सोचना ही नहीं है, उसको तो एज इट इज से लिखना है. शेयर कैपिटल, इट इज एन अमाउंट ऑफ 40 lakhs. नेक्स्ट, रिजर्व्स एंड सरप्लस, कुछ सोचना ही नहीं, उसको एज इट इज से लिखना है 25 लाख. उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन 30 lakhs. लायबिलिटी साइड पे और क्या होगा वो उन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में एक्सप्रेसली. क्रेडिटर्स ही होंगे और कुछ नहीं. तब सिर्फ क्रेडिटर्स का कैलकुलेशन करो और लायबिलिटी साइड आपका खत्म हो जाएगा. ओके, असेट साइड क्या क्या है वो दे रखा है. फिक्स असेट, डेटर्स, स्टॉक एंड कैश. तो फिक्स असेट दे रखा है, डेटर्स दे रखा है, स्टॉक दे रखा है और कैश बैलेंस दे रखा है. इतना इंफॉर्मेशन हमको दे रखा है. Now we can see that हमको इंफॉर्मेशन दे रखा है नेट प्रॉफिट रेशियो, दैट इज एन अमाउंट ऑफ 8%. और आप देख सकते हो दैट से हमको यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस 20 लाख का 25 लाख हो गया. यानी इस साल हमने क्या कमाया 5 लाख. एनपी रेशियो क्या 8% है. तो नेट प्रॉफिट और एनपी रेशियो से क्या मिल जाएगा अपने को, सेल्स मिल जाएगा. जीपी रेशियो दे रखा है अपने को, सेल्स और जीपी रेशियो से क्या मिल जाएगा, जीपी मिल जाएगा और हमको सीओजीएस मिल जाएगा. लॉन्ग टर्म लोन हैज बीन यूज्ड टू फाइनेंस 40% ऑफ द फिक्स्ड एसेट. तो लॉन्ग टर्म लोन कितना है, 30 लाख का है. तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, मैं आपको फेयर में करके देता हूं. 100 रुपए का फिक्स एसेट है ना, तो लॉन्ग टर्म लोन कितने का है, 40 रुपए का है. तो अगर हमारा लॉन्ग टर्म लोन 30 लाख रुपए का है तो हमारा फिक्स एसेट क्या होगा वो हमको कैलकुलेट करना है. तो जो भी फिक्स एसेट का वैल्यू उसका 40% क्या होगा, लोन होगा. ऐसा दे रखा है हमको. तो लोन अगर 30 लाख है तो फिक्स एसेट कितना होगा वो कंप्यूट करेंगे. स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है, तो अपने को क्या स्टॉक का वैल्यू मिल जाएगा. नहीं देखो, ये स्टॉक का वैल्यू मिल जाएगा. फिर हमको एवरेज कलेक्शन पीरियड का इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो अपने को डेटर्स का वैल्यू मिल जाएगा. फिर हमको दे रखा है दैट से हम लोग कैश रख दे कितना, 1.5 month ऑफ द सीओजीएस. सेल्स था, जीपी था, सीओजीएस मिल गया. उसके ऊपर से हम लोग कैश बैलेंस, दैट इज कैश बैलेंस मिल जाएगा हमको. फिक्स एसेट ऑलरेडी मिल चुका है, तो सारे असेट साइड का इंफॉर्मेशन आ गया. लायबिलिटी साइड हम लोग क्रेडिटर्स को बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं.
That is the way we are required to make the calculation of answer. तो चलो अभी आंसर कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स, धीरे धीरे एग्जीक्यूशन शुरू करते हैं. कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. उस पर लिखो रिजर्व्स एंड सरप्लस as on 31st of March 22 minus reserves and surplus as on 31st of March 2021. तो क्लोजिंग कितना 25 लाख है और ओपनिंग कितना 20 लाख है. सो 25 lakhs minus 20 lakhs. प्रॉफिट कितना होगा? 5 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा. This is what we understand. Next, calculation of sales. उसके लिए क्या किया जाएगा? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट प्रॉफिट रेशियो. ये सिंपल फॉर्मूला लगाना है. प्रॉफिट कितना 5 लाख का है और एनपी रेशियो कितना है? एनपी रेशियो 8% है. सो वी अंडरस्टैंड एट से 5 lakhs अपॉन 8%. दैट कम्स टू 62,50,000. तो सेल्स में क्या फिर क्या किया जाएगा? कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट sales into GP ratio. So 62,50,000 into 20%. 12,50,000. जीपी रेशियो से जीपी मिल गया, अभी अपने को सीओजीएस मिल जाएगा. कैलकुलेशन ऑफ सीओजीएस, इट इज सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. 62,50,000 माइनस 12,50,000. That comes to 50 lakhs. Next, calculation of the fixed asset. उस पर लिखेंगे लॉन्ग टर्म लोन इज इक्वल टू फिक्स असेट इंटू 40%. क्योंकि हमने 40% फिक्स असेट को फाइनेंस करने के लिए लॉन्ग टर्म लोन लिया है. तो फिक्स असेट इज इक्वल टू long term loan divided by 40%. long term loan कितना दे रखा क्वेश्चन में? 30 lakhs and so this is 40%. 30 lakhs divided by 40%, that comes to rupees 75 lakhs. ऐसा करके हमारा फिक्स एसेट का वैल्यू आ जाएगा. नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक. वी कैन सी दैट हमको दे रखा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 4. तो कैसे किया जाएगा? COGS अपॉन स्टॉक टर्नओवर रेशियो. तो COGS का वैल्यू कितना है? 50 लाख. डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है? 4.
यानी कितना होगा 12.5 लाख। फिर हमको इंफॉर्मेशन दे रखा है डेटर्स के लिए, इट इज रिप्रेजेंटिंग 90 डेज सेल्स। सो क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डेटर्स। फॉर दैट एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 360 days upon annual credit sales into debtors. So now debtors is equal to annual credit sales divided by 360 days into average collection period। तो पूरे साल का सेल्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है फ्रेंड्स, 62,50,000 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 90, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे रखा है let's say you have to use 360 days in a year, 15,62,500। अच्छा, डेटर्स का कैलकुलेशन हो जाएगा, उसके बाद we can make the calculation of the cash and bank, that is 1.5 month। So calculation of cash बैंक, तो पूरे साल का जो COGS है डिवाइड बाय 12 इंटू 1.5। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि हम लोग इक्वल टू 1.5 मंथ ऑफ COGS कैश एंड बैंक रखते हैं। तो COGS कितना है, 50 लाख है। That is what again we have computed above, divided by 12, तो एक महीने का आ जाएगा इंटू 1.5, यानी 1.5 महीने का हमको स्टॉक रखना है। So 50 lakhs divided by 12 into 1.5, that comes to 6,25,000। That is the way the cash and bank is calculated। Now we can prepare the balance sheet। Fixed asset value 75 lakhs। Debtors value, so stock value 1250। Debtors value 15,62,500। Cash and bank 6,25,000। So asset side it is 75 lakhs plus 15,62,500 plus 12,50,000 plus 6,25,000। So 1,09,375। Sorry, 37,500। 1,09,37,500। 1,09,37,500 minus 40 lakhs share capital
25 lakhs reserves and surplus, 30 lakhs long term loan. So creditors is 14 lakh 37,500. ऐसा किया जाएगा. राइट आंसर. तो फ्रेंड्स ये जो हमने क्रेडिटर्स का कैलकुलेशन किया है ना, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द एवरेज क्रेडिटर्स. ऐसा सॉरी क्लोजिंग क्रेडिटर्स और ये बैलेंसिंग फिगर है, इसलिए वहां पे मैं एक सर्कल कर रहा हूं. तो सबसे पहले हमने क्या किया फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया एज द डिफरेंस बिटवीन द पी एंड एल अकाउंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस. एनपी रेशियो दे रखा है तो इसके ऊपर से हमने क्या किया, सेल्स का कैलकुलेशन. जीपी रेशियो दे रखा है तो हमने क्या कैलकुलेट किया, ग्रॉस प्रॉफिट. सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया तो क्या हमने कंप्यूट किया फ्रेंड्स, सीओजीएस. फिर एकदम से एक अलग वर्किंग किया, फिक्स एसेट का. ये वर्किंग हम लोग पहले भी कर सकते थे, यही सीक्वेंस में आंसर करना जरूरी नहीं है. तो लॉन्ग टर्म लोन का वैल्यू लेके वी हैव कंप्यूटेड द फिक्स एसेट. सीओजीएस आ गया इसलिए क्लोजिंग स्टॉक आया, क्यों, क्योंकि स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है. फिर हमको कलेक्शन पीरियड दे रखा है, सेल्स का वैल्यू है तो डेटा हमको मिल गया. कैश एंड बैंक के लिए हमको स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन दे रखा है, इट इज 1.5 मंथ ऑफ द सीओजीएस. और फिर हमने क्या किया, क्रेडिटर्स को बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करके ये छोटा सा बैलेंस शीट बना दिया.